वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 10 लोमड़ी और कछुआ इसे पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। उन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा कछुआ भी रहता था। इस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उकता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहां आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्होंने एक शेर की दहाड़ सुनी। अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, शेर आया। बच्चों, तुम जानते हो कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। उसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त हौल होता है जो उसकी हिफाजत करता है। उसने जब लोमड़ी की आवाज सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। उसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ, अब दौड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी और अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था। उसने डर के मारे अपना सर अपने हौल में छुपा लिया। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। उसने गुर्रा कर छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भटके सुराख से देख रही थी। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भाग कर तालाब में चला गया होता। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। वो शेर के हुर्राने की आवाज सुन रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो हिम्मत करके भट से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली, महाराज, इस कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। उसे मारने की एक तरकीब बताऊं आपको? शेर गुर्राकर बोला, हाँ हाँ जरूर बताओ। महाराज, आप उसे तालाब के पानी में छोड़ दें। पानी में रहने से उसकी पीठ का हौल नरम हो जाएगा, तब आप उसे आसानी से चबा सकेंगे। ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह बी लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है, कहकर वो कछुए को मुंह में पकड़े हुए तालाब की तरफ भागा। कछुए का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। कछुए को और क्या चाहिए था? शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया था। वो तैरकर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता था। लोमड़ी ने जब देखा कि उसके दोस्त की जान बच गई है तो वो भी दूर जंगल में भाग गई। देखो बच्चों, आपको पता है तालाब में क्या रहती है? मछलियाँ रहती है, मेंढक वगैरह सब रहते हैं और कछुआ भी पानी में रह सकता है। तो पानी में कछुए, मेंढक वगैरह सब थे। तो यहाँ पर एक कछुए की दोस्ती किससे हो गई बच्चों? लोमड़ी से हो गई। और लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। लोमड़ी के रहने की जगह को क्या कहा जाता है बच्चों? भट कहा जाता है। जहाँ पर लोमड़ी रहती है वहाँ पर उसे उस जगह को क्या कहते हैं? भट कहते हैं। यानी लोमड़ी के रहने की जगह को भट कहा जाता है, जो कि चट्टान में रहती है। तो बच्चों, लोमड़ी क्या करती थी? तालाब के किनारे एक भट था, उसी में रहती थी वो। और कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उकता जाता था तो किनारे पर आकर पड़ा रहता धूप में। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि
कछुए क्या करते हैं, पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकते हैं। तो कछुआ जब पानी से बेजार आता तो वो बाहर आ जाता था और लोमड़ी भी वहाँ आ जाती थी। तो दोनों की क्या हो गई, दोस्ती हो गई। और वो क्या करते थे, इधर उधर की बातें करा करते थे। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बच्चों इधर उधर की बातें कर रहे थे तो उन्हें क्या सुनाई दी, शेर की आवाज़ सुनाई दी। लोमड़ी चिल्लाई, अरे भागो भागो, शेर आया करके लोमड़ी चिल्लाई। और क्या की, बच्चों हमें मालूम है कि लोमड़ी तेज चलती है और कछुआ जो धीरे धीरे चलने वाला जानवर है और उसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खौल होता है जो इसकी हिफाजत करता है। उसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। लोमड़ी कैसी जानवर है बच्चों, वो तेज भागती है। तो उसने शेर की आवाज़ सुनते ही भाग गई वो, और शेर क्या हो गया, कछुआ क्या उधर ही रह गया क्योंकि वो आहिस्ता चलने वाला जानवर है। तो वो डर गया। उसने सोचा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ, अब तो दौड़कर तो नहीं जा सकता। तो शेर की आवाज़ सुनाई दी और शेर अचानक से झाड़ियों के बाहर आ गया। कछुआ बेचारा क्या कर सकता था, उसने क्या किया, डर के मारे अपना सर क्या किया, उसके खोल में छुपा लिया। और शेर ने उसको अपना सर छुपाते हुए देख लिया और शेर क्या किया, कछुए पर छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया, यानी अपने मुंह में पकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने घर में बैठ के देख रही थी सुराग से। तो वो सोच रही थी, अरे बेचारा कछुआ, शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया, काश वो भाग जाता, ऐसा वो बड़बड़ा रही थी। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी वो दांतों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दांत उसकी खोल पर कुछ असर नहीं कर रहे। तो लोमड़ी क्या करती है, वो भट से बाहर आती है और शेर को कहती है कि मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ जिससे आप कछुए को खा सकते हैं, ऐसा वो कहती है उसको। और शेर भी खुश हो जाता है, और लोमड़ी क्या कहती है उसको कि उसे पानी में फेंक दीजिए और पानी में रहने से उसका पीठ का जो खोल है वो क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा और आप उसे चबाकर खा सकेंगे, ऐसा शेर को कहती है। और शेर सुनकर बहुत खुश होता है और वो लोमड़ी को कहता है, बी लोमड़ी तुम तो बड़ी अक्लमंद हो, ऐसा उससे कहता है। फिर शेर क्या करता है, कछुए को मुंह में पकड़ लेता है और पानी में दूर उछाल देता है और शेर क्या होता है, पानी में पहुंच जाता है। और पानी में पहुंचते ही कछुआ क्या करता है, नीचे एक चट्टान में जाकर छुप जाता है। और जब कछुए को शेर पानी में फेंक देता है तो लोमड़ी क्या करती है, वापस अपने भट में चली जाती है दौड़ के। और इस तरह क्या हो जाता है, लोमड़ी जो है अपने दोस्त की जान बचा लेती है और अपने भट की तरफ चली जाती है। तो ये था बच्चों लोमड़ी और कछुआ। बच्चों दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जब जो दोस्त हमारे मुसीबत में काम आए वही हमारा सच्चा दोस्त होता है।